गबूल सदियों से इम्तियाजी शनाख्त रखने वाला बलूच कबीला है जो किसी दूसरी कबीले की शाख नहीं। फे जमाना मीर जलाल खान गबूल कबीला रंद वफाक में शामिल हुआ। सरदार मीर शक की सरदारी की आखिरी अयाम में बलूच कबाइल रंद और लाशार दो गुरूहों में मुनज्जम हो गए, जो 30 साला रंद व लाशार जंग में बरसर पेकार रहे। जो बलूच कबाइल रंद की तरफदार ठहरे वो उसी निस्बत से रंद खलाए, और जिन्होंने लाशारियों का साथ दिया वो ताइफा लाशार खलाए। गबूल कबीला की अक्सरियत डूमी के रंदों के हलीफ थे कि ऐमाने उनका मरगजा रंद है। कीड़ थराए गबूलों के यहाँ मिलने वाले एक मशहूर बलूची रवायत गबूल बचदेजक के मुताबिक लफ्ज गबूल के माने कलहदार रज़म जो कबीला रहा है, जिसके गज़श्ता 3000 साला तारीख से सैकड़ों मिसालें ले जा सकते हैं। लहदा करीन कयास है कि मज़कूरा बलूची रवायत अलकाबी है न कि निस्बी। अब लफ्ज गबूल की इब्तदा पर अगर गौर करें तो ये आरामी लस्ल है। इस्म गबूल दर ज़बान आरामी एबराने जंगजो के माने रखता है। अंजील किताब पैदाइश के मुताबिक गबूल इद्दआ का बेटा और हजरत अब्राहीम अलैहिस्सलाम का पड़पूता है। गबूल के औलाद सरजमीन में आबाद रहे। अंजील दो गबूल कबीला का पहला तज़किरा इंदाज़न 1600 कक में है, जो हजरत अब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरे बीवी हजरत कुतूरा बिन्त यक्तुन किनानिया की नस्ल से आपका पड़पूता है। किताब बाशर में मंदरजा तफसील के मुताबिक हजरत कुतूरा की बतन से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बेटा मदियाना भी था, जिसके मुतफ़क़ा संद कुरान मजीद, बाइबल और दीगर तारीखी ज़राया से साबित है। मदियान की 5 बेटी ऐफा, अफर, हनोक, अबीदा और इद्दआ थी। अद्दआ के 4 बेटों में से एक का नाम गबूल था। बाइबल में सराहतन अद्दआ की औलाद के मुताल्लिक़ बयान हुआ है कि हजरत इब्राहीम अलिया ने उन्हें विरासत में से हिस्सा देकर अपनी दूसरी औलाद से दूर मुशरिक़ की जानिब वाक़या सरजमीन केश की तरफ कोच का हुक्म दिया। बाइबल की उन तहरीरों पर मुरत्तब किए गए एक शजरा निसब में गबूल के साथ उनकी मसाकिन शाम, ईरान और पाकिस्तान और सुल्तनत मेदिया का जुग़राफ़ियाए सलाम भी दिया गया है। भरकेफ इन शवाहिद की मजीद मुफस्सल तहकीक की ज़रूरत बाकी है। दूसरा काबिल एतमाद माखज़ आशूरी आशनार कदीमा की लूहें हैं। आशूरियों को तारीख नवेसी से बहुत शगफ था। वो मिट्टी की लूहें तख्तियां बनाती, उन पर खत मेखी में हालात व वाक़यात ज़ब्त तहरीर में लाती और आग में उन लोहों को पका लेती। इस तरह उन्होंने किताबखाने मुरत्तब किए। ये लोहें नैनवी की तबाही के दौरान में मिट्टी के नीचे दब गईं, जो बाद में कहदाए के दौरान में निकाले गईं, कि तारीख का बहुत बड़ा माखुज़ हैं। ये लोहें लंदन में बरट्श मेवज़म और पेरिस में लव्वर मेवज़ीम में मौजूद हैं। नगलेता वो प्लीर सूम 724-745 काम की आहद कदीम पार्ट 2 डोर से लेकर शहनशाह बाबिल बख्त नसर 604-562 PM के दौर तक गबूल कबीला का तज़किरा मुसलसल मिलता है। बट्श मेवज़ीम में मौजूद इन लोहों का एक खातिर ख्वा हिस्सा गबूल कबीला की मौदुआ पर मुश्तमल है। इससे दरकनार के आशूरी अक्सर गबूल कबीला की सरकोबी का दाव यहें करते, मगर यह भी मुसलमा हकीकत है कि गबूल कबीला तभी आशूरियों का मुतय्या न था। इस गुनाह के पादाश में दानानो वाली रियासत गबूली और उसकी बेटों को अरबीला में कैद करके अबरतनाक सजाएं दे गईं। आशूरी ज़राया गबूल कबीला को आरामी नस्ल लिखते हैं। शाम का दूसरा नाम अरम भी है, जो मौजूदा मरकजी शाम में दरियाए फरात और दरियाए सख बाज की मिताक दरियाए जाब का दरमियाने खुत्ता बताया जाता है। इस खुत्ता को अरम नहारीम 2 दरियाओं वाला आरम भी कहा जाता है। कवी गुमान है कि इस बनाह पर आशूरी उन्हें आरामी कहते थे। बेन नहरेन की जानिब आरामियों की दूसरी हिजरत कलदाने खलाती है। मुतलक अलैनान रियासत गबूली सल्तनत कल्दिया की 6 रियासतों में से एक अहम तरीन रियासत और कला थी। शहनशाह कल्दिया मरदूख बालादान के फौज का हरावल दस्तक गबूल कबीला पर मुश्तमल था। खत मेखने में मौजूद तहरीरें शाहिद हैं कि नगलीता पलीर लेकर आशूर बानी पाल की दूर तक गबूल कबीला आशूरियों से नबरद आजमा रहा। तीसरा बड़ा माखुज अरब व गैर अरब मुस्लिम मौरखीन के तहकीक सूम की दूर से है। नामूर मौरखीन आशूरी ज़राया के तायीद करते हुए गबूल कबीला को आरामी व कलदानी नस्ल से बयान करते हैं।
आशूरियों की बयान करदा मकामात बिलखुसूस रियासत गबूली की आसार कदीमा 1833 तक दरियाए दजला की किनारी मौजूद थी, जो दरियाए दजला में आने वाली तगयाने से बतदरीज मुनहदम होती चले गए। गबूल कबीला की तारीखी मसाकन का मुफस्सल बयान अरब सयाहों और मुअर्रिखीन की किताबों में भी मौजूद है। तीनों माखज़ की तज्जिया में जो बात कदरे मुश्तरक मालूम होती है वो ये है कि गबूल कबीला आरामी नस्ल है। इस तहकीक का दूसरा पहलू भी दिलचस्पी से खाली नहीं। बलूच कौम की तारीख में अक्सर ये कहा गया है कि वो आरामी, कलदाने, किशदाने या कोशाने नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। गर्द और बलोच एक नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि फरदौसे और अब्न हौकल का भी यही दाविया है। बलूचों का पहला मुस्किन हलब में वाक़ा वादिल बलूच था। मौलाना अब्दुस्समद सरबाज़े बलूच व बलूचिस्तान तर्जमह इज़ मोहम्मद सलीम आज़ाद वादिल बलूस का वक़ूआ हलब और रक़्क़ा का दरमियानी इलाका बताती हैं। वादिल बलूस के बयान करदा हुदूद में गबूल कबीला रोस्ताए गबूल में ज़माना क़ब्ल मसीह से मौजूद है। शाम के इस खत्ते की गबूल बदवी कबाइल में शुमार होते हैं। जो गुरवा बैन नहरीन और तुर्की की जानिब निकल गई वो कुर्द कबीली में शामिल हैं, और जो ईरान की हुदूद में जा पहुंची वो बलूच शुमार होते हैं। दर हकीकत ये बलूच कौम की तश्कील की मराहिल हैं। कर्दो बलूच दरासिल अरब की बादिया नशीन कबाइल हैं, जिन्हें कभी आरामे, कलदाने, कोशाने तो कभी कर्द या कोच व बलोच कहा गया है। आसार कदीमा आशोरिया में वैसे तो 40 के करीब आरामी व कलदाने कबाइल का तफसीली तज़करा किया गया है, मगर 4 कबाइल ऐसे हैं जिनका बयान शहनशाहान आशोरिया के दस्तावेजात में भी बकसरत मिलता है। फे और ज़माना भी वो कुर्दिस्तान रियासत, तुर्की, इराक, ईरान, शाम में मौजूद हैं। वो अहम कबाइल गबूल, बगटी, कलमती, करमती और मरे हैं। आशुरियों के बयान करदा कम व बेश उन 40 आरामी कबाइल के फहरस्त में से अहम तरीन और कसीर तादाद कबाइल गबूल और बगटी, बग्गो तो बगाती थी। बगटी कबीला के जाए वकू रियासत गबूली के शमाली सरहद से मुल्हक थी। दोनों कबाइल इराक के मशहूर तकरीत के नवाह में वाक़ा अरफा में भी आबाद थी, और ताहाल इन दोनों ताइफों की मसाकिन में से एक कुर्दिस्तान में दजला के किनारे वाक़ा अरफा भी है। मरे कबीला जो कब्ल मसीह में गला बाने के पीछे से वाबस्ता बताया जाता है, शाम के मुतहारिब पहाड़ी कबाइल में शुमार किया जाता था, और करमती कबीला की मसाकिन दरियाए दजला की वादियों और शाम की शहर रक़्क़ में थी। अरब व गैर अरब मुस्लिम मुअर्रिखीन ने अपनी तसनीफात में गबूल कबीला बयान किया। उनके तहकीकात मुशाहदात मबने हैं, जबकि मगरबी मौरखीन ने आनार कदीमा की खिदाई से मिलने वाली दस्तावेजात से इस्तिफादा किया। सबसे अहम बात यह है कि दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफक हैं कि कबूल कबीला अरब की बादिया में ताल्लुक रखता है, से आरामी व कलदानी गरवा से ताल्लुक रखता उनका औलीन तज़करा 12वें सदी कब्ल सहीह से शुरू होता है। आसार कदीमा दस्तयाब होने वाली तख्तियां उनकी बहादरी और जरात मंदी की दास्तान बयान करते हैं। रुई जमीन पर वो ऐसी नक्श छोड़ गई जिन्हें कोई तारीख नगार अगर नजरअंदाज करे तो ये बलूच तारीख की साथ ना इंसाफी होगी। दरियाई दजला की मशरकी किनारे वाक़ई इराक की कदीम रियासत गबूली और शाम के शहर हलब के पास गबूल नामी खुता का तज़करा कुद्दामा बन जाफर, सूमर, इब्न रस्ता, याकूबी, याकूत, मुक़द्दसी, इब्न हौकल, मजीद ज़ादा, इब्न अब्दुल मुनअम हमीरी, अलकिंदी इब्न वासिल, गरबी, सादिर वगैरह के शहरा आफाक तसनीफात में भी मौजूद ही हैं।